बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि 10th क्लास इस्लामियात कंपलसरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं शेयर करूँगा। ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो हर साल पेपर में रिपीट होते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपके लिए MCQs जो होंगे वो सॉल्व्ड MCQs होंगे, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी गेस्ट पेपर मैं आपको देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 90% यही पेपर होता है। तो आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, यही शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और जो मैं आपको MCQ शेयर करूँगा तैयार करके चले जाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपका जो पेपर होगा इंशाअल्लाह आपका पेपर 100% तैयार हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़कर कमेंट में डाल लिख दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी दे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि हदीस के मैनी और मफहूम बयान करें। दूसरा है हमारे पास कि तदवीन हदीस से क्या मुराद है। तीसरा के दौर नबवी में हिफाजत हदीस के 2 ज़राए लिखें। सहीफ़ा सादका से क्या मुराद है। आगे सियाह सित्ता में से 2 किताबों के नाम लिखें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। छठा है कि मलाइका का तारुफ बयान करें। आगे फरिश्तों की तख्लीक कब हुई। आठवां है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किन की शक्ल में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। आगे हमारे पास के फ़रिश्तों की 2 ज़िम्मेदारियाँ लिखें। कि आग 10वां हमारे पास के फ़रिश्तों की 2 खसूसियात बयान करें। 11वें हमारे पास के आसमानी सहीफ़ों से क्या मुराद है। 12वां के बनी इसराइल से कौन लोग मुराद हैं। आगे हमारे पास के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खसूसियात क्या है। 14 है कि कौन से बुनियादी अक़ायद तमाम आसमानी किताबों में मौजूद हैं। आगे 15 है कि मुशरिकीन और अहले किताब में क्या फ़र्क है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। 16 है कि मकाम महमूद से क्या मुराद है। हौज़ कौसर के बारे में मुख्तसर बयान करें। आगे के जन्नत की नेमतों के बारे में एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। मीज़ान किसे कहते हैं और ये कब नस्ब किया जाएगा। आगे 20 है कि अक़ीदा आखिरत पर ईमान के 2 तकाज़े लिखें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड है। 21 है कि ज़कात का मैनी और मफहूम बयान करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे 22 है कि नकदी और माल तिजारत पर ज़कात की शरह तहरीर करें। इसके बाद है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात की अहमियत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे के ज़मीनी पैदावार पर उशर की शरह क्या है। 25 है कि ज़कात और उशर में फ़र्क लिखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे 26 है कि हज के कोई से 3 मनासिक तहरीर करें, ये मोस्ट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास 27 है कि हज और उम्र के बारे में एक हदीस मुबारक तहरीर करें। इसके बाद 28 है कि कुर्बानी के इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी ना करने वाले के लिए क्या इरशाद फरमाया गया है। इसके बाद है कि कुर्बानी के मुतालिक 3 अहकाम तहरीर करें। इसके बाद है हमारे पास कि हज बैतुल्लाह किस तरह मुसलमानों के बाहिमी इत्तेहाद और मोहब्बत को फ़रोग़ देता है, वज़ाहत करें। तो 31 है कि अहले मदीना को रोमियों की जंगी तैयारी के बारे में किसने आगाह किया। तो 32 है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के लिए जंग में शिरकत लाजमी करार दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि ग़ज़वा तबूक पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना सामान नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे 34 के ग़ज़वा तबूक के मौके पर ख़वातीन ने किस तरह इस्लामी लश्कर की तैयारी में मदद की। इसके बाद है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुनाफ़िकीन ने क्या किरदार अदा किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है 36 के हज्जतुल विदा से क्या मुराद है। इसके बाद 37 के 38 के तकमील दीन के हवाले से आयत मुबारक तक का तर्जुमा लिखें। इसके बाद है हमारे पास जो 39 है
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि खुतबा हज्जतुल विदा में नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावत के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। 40 है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत और रहनुमाई के लिए किन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया। इसके बाद 41 है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हात में क्या वसीयत फरमाई। इसके बाद के नबी करीम 42 के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाहद मुबारक किसने तैयार की। इसके बाद के नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मुबारक में उतारा। और उसके बाद 44 है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की। इसके बाद 45 के विसाल के वक्त नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर कौन से कलिमात थे। 46 है कि सिला रहमी की कोई से दो सूरतें लिखें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद 47 के सिला रहमी के हवाले से हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या लिखें। 48 है कि सिला रहमी की फ़जीलत के बारे में हदीस मुबारकत का तर्जमा लिखें। 49 है कि सिला रहमी के दो फ़ायदे लिखें, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 50 हमारे पास के कता रहमी के दो नुकसानात तहरीर करें। 51 है कि इस्लाम की आमद से पहले ख़वातीन के साथ कैसा सलूक किया जाता था। 52 है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की तरबियत के लिए क्या इक़दाम किए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है 53 हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आमद पर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ किस तरह हुस्न सलूक करते थे। 54 है कि दो बेटियों के साथ हुस्न सलूक करने वाले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। 55 है कि हमें ख़वातीन के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। इस 56 है कि अंबिया कराम की बेसत का मकसद क्या था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास के नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तरबियत के दो नुमाया औसाफ क्या थे। उसके बाद 58 के किसी की गलती पर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन का अंदाज़ तरबियत क्या होता। आगे हमारे पास के 59 है मुसलसल रोज़े रखने वाले सहाबा कराम से नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। 60 हमारे पास के नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन के अंदाज़ तरबियत में किन के लिए रहनुमा असूल हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इखलास का मफ़हूम बयान करें। 62 है कि तकवे के मफ़हूम पर रोशनी डालें। 63 है कि इखलास और तकवा के बारे में एक कुरानी आयत मुबारक का तर्जमा लिखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 64 है कि इखलास और तकवा के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें। 65 है कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलास और तकवे की एक मिसाल ज़िक्र दें। 66 है कि पर्दा पोशी का मफ़हूम बयान करें। 67 है कि पर्दा पोशी के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जमा तहरीर करें। 68 है कि पर्दा पोशी के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पर्दा पोशी का हुक्म कैसे पूरा किया। इसके बाद है कि पर्दा पोशी के बारे में दौर हाजिर में मीडिया का क्या किरदार है। उसके बाद 71 है कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है। इसके बाद है हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि 72 है कि झूठ की मजम्मत पर एक आयत मुबारकत का तर्जमा लिखें। 73 है कि झूठ की मजम्मत पर एक हदीस मुबारक का तर्जमा तहरीर करें। 74 है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और रास्त गोई का कोई एक वाक़या तहरीर करें। आगे 75 के झूठ के क्या नुकसानात हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास के गीबत का क्या मैनी है। 77 है कि बहतान का क्या मैनी है। और उसके बाद है कि गीबत और बहतान की हुर्मत पर एक आयत मुबारक का तर्जमा लिखें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है 79 के गीबत और बहतान की हुर्मत पर हदीस मुबारक का तर्जमा तहरीर करें। इसके बाद है कि गीबत और बहतान के मुआशरे पर दो नुकसानात तहरीर करें। इसके बाद तवहीम परस्ती से क्या मुराद है। 42 है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़कर हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर दम किया करते थे।
83 है कि पुरअमन रहने और नेक शगुन की क्या अहमियत है। 64 है कि हदीस नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जादू का क्या इलाज बयान किया गया है। 85 है कि हसूल खैर और हाजत रवई के लिए हमें किन अमाल को इख्तियार करना चाहिए। 86 है हमारे पास के सूद का मैनी और मफहूम बयान करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 87 है कि सूद के हुर्मत पर एक कुरानी आयत मुबारक का तर्जमा लिखें। इसके बाद है 88 के सूद की हुर्मत पर एक हदीस मुबारक का तर्जमा तहरीर करें। 89 है कि कर्ज हसना की एक फजीलत बयान करें। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास के सूद के मुआशरे पर 2 नुकसान तहरीर करें। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 91 है कि इस्लामी रियासत की नुमाया खसूसियात बयान करें। 92 के इस्लामी फलाही रियासत से क्या मुराद है। 93 के इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के कोई से 2 हकूक़ बयान करें। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। 94 है कि इस्लामी रियासत में सिपा सालारों को जारी करदा कोई से 3 अहकाम लिखें। 95 है कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को हम कैसे एक इस्लामी फलाही रियासत बना सकते हैं। 96 है कि जिहाद के लफ्ज़ी मानी क्या है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 97 के जिहाद का मकसद क्या है। 98 के जिहाद की फ़जीलत पर एक आयत कुरानी का तर्जमा तहरीर करें। 99 है हमारे पास के जिहाद की फ़जीलत पर एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें। 100 हमारे पास के पैगाम पाकिस्तान से क्या मुराद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास के हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब और कहाँ पैदा हुए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है कि इत्तेहाद उम्मत के हवाले से हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाया करते थे। इसके बाद है हमारे पास कि हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब हुकूमत कहाँ कायम हुई। आगे हमारे पास कि हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करने वाले मुहद्दिसीन में से 2 के नाम तहरीर करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद है हमारे पास कि हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर जामे नोट तहरीर करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अबू अजदाद का दफन क्या था। आगे हमारे पास हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला के इस्लाम कबूल इस्लाम के वक्त नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास है कि हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कोई से 2 नुमाया औसाफ बयान करें। आगे हमारे पास कि हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन से 2 शहर फ़तह किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने इन्हें क्या वसीयत फरमाई। इसके बाद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहनों की तरबियत के लिए क्या एहतमाम किया। आगे हमारे पास हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलब हदीस का किस कदर शौक़ रखते थे। 114 है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने को नुमाया औसाफ तहरीर करें। इसके बाद है हमारे पास कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बा जमात नमाज का किस कदर एहतमाम करते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुख्तसर तारुफ बयान करें। 117 है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने साल नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मामूल था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए क्या दुआ फरमाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 120 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चंद सिफ़ात बयान करें। 121 नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोने का सबब क्या था। 122 हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस्लाम के लिए 2 खिदमत बयान करी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
का नाम क्या था और आपका ताल्लुक़ किस कबीले से था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 124 हिजरत मदीना में हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्या किरदार अदा किया। 125 की हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नुमाया औसाफ तारीर करें। 126 हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह को बरी इमाम क्यों कहा जाता है। 127 हमारे पास हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत मोहब्बत बयान करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास के हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम तहरीर करें। इसके बाद 129 हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब किन से जा मिलता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 130 हज़रत लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के तालीमी खिदमात तालीमी हालात मुख्तसरन बयान करें। 131 के इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम तहरीर करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने किन मौज़ूआत पर कुतुब तनसीफ़ की। और उसके बाद के शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है कि शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने किन अलूम के फ़रोग़ के लिए कार है नुमाया सारे अंजाम दिए। इब्न रुश्द रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब का नाम तहरीर करें। आगे 136 मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी का मैनी और मफ़हूम तहरीर करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास के मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी के बारे में एक आयत मुबारका का तर्जमा तहरीर करें। 138 हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी कैसे फरमाई। आगे 139 नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्दा तदबीर की एक मिसाल तहरीर करें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 140 के मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी के दो फ़वाइद तहरीर करें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। 141 तहज़ीब का मैनी और मफ़हूम तहरीर करें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे वे से तैयार कर लीजिएगा। 142 के इस्लामी तहज़ीब से क्या मुराद है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कीजिएगा। 143 कि इस्लामी तहज़ीब में एहतराम और रिसालत माब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। 144 के इस्लामी तहज़ीब में इंसानी अख़ुवत और कुशादा दिली की क्या अहमियत है। 145 इस्लामी तहज़ीब में इल्म की अहमियत बयान करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से पहला कि अक़ीदा आखिरत पर जामे नोट तहरीर करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास के ज़कात और उशुर पर तफसीली नोट तहरीर करें। ग़ज़वा तबूक पर तफसीली नोट लिखें। खुतबा हज्जतुल विदा पर जामे नोट लिखें, ये भी मोस्ट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे सिला रहमी की अहमियत पर जामे नोट लिखें। सीरत तैयबा की रोशनी में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक पर जामे नोट तहरीर करें, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तरबियत पर जामे नोट लिखें। इखलास व तक़वा का मैनी और महमियत बयान करते हुए सीरत तैयबा से इसकी मिसालें पेश करें। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि इस्लाम के तसव्वुर जिहाद पर जामे नोट लिखें। हज़रत उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत पर तफसीली मज़मून लिखें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत पर जामे नोट लिखें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दर्ज झैल जो है वो सहाबियात की शख्सियत पर जामे नोट लिखें। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आगे दर्ज झैल शख्सियत पर नोट लिखें। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह पर नोट लिखें। और उसके बाद के इब्न रुश्द रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर भी तफसीली नोट लिखें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुस्तकबिल की जो है ना मनसूबा बंदी की अहमियत बयान करें, ये भी मोस्ट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपके साथ वो जो है ना वो हदीस मुबारका शेयर करता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड हदीस मुबारका है। सबसे पहले कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु, ये मोस्ट एंड रिपीटेड है।
इसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ओहर्रजू हक्का ज़ईफ़ैन यतीम वल मरात है। उसके बाद हमारे पास के माँ अमरतुकुम बिही फ़ख़ुज़ूहु व मा, इसको याद करना। इय्याकुम व ज़न्ना फ़इन्न ज़न्ना अकज़बुल हदीस है, ये आपने याद करनी। आ गया लानतुल्लाहि अला राशि वल मुर्तशी, इसको भी याद करना है। आ गया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, ये भी मोस्ट एंड रिपीटेड हदीस मुबारका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और हदीस मुबारका। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। और इनके अलावा आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।